बॉड मास किसे बोलते हैं? बॉड मास की फुल फॉर्म, इनको क्या बोलेंगे? ब्रैकेट। ठीक, ये वाला होगा या ये वाला होता है और इन दोनों के बीच डी। डी को क्या बोलते हैं? डिवाइड। ठीक, यानी कि दूसरा भाग का निशान, जिसे बोलते हैं भाग करना। ठीक, एम। एम आया, एम को क्या बोलेंगे? मल्टीप्लिकेशन, यानी कि मल्टीप्लाई का निशान, यानी मल्टीप्लाई, गुणा इसे हिंदी में बोलते हैं। ए एडिशन, एडिशन मतलब जोड़, यानी जोड़ना। ठीक, एस सब्ट्रैक्शन, सब्ट्रैक्शन को बोलते हैं घटाना, यानी माइनस। डी ब्रैकेट, ओ ऑफ, डी डिवाइड, एम मल्टीप्लिकेशन, ए एडिशन, एस सब्ट्रैक्शन। ठीक, क्लियर है? इतना बॉड मास की फुल फॉर्म पता होगी सबको। इसका हम क्वेश्चन करते हैं 35 डिवाइडेड बाय 7 इंटू 4 प्लस 9 15। एक को ध्यान देना इधर, इसमें सारी चीज़ें आ गई एक ब्रैकेट को छोड़ के। ठीक, डिवाइड भी आ गया, मल्टीप्लाई भी आ गई, प्लस भी आ गया और हमारा माइनस भी आ गया। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? इसी के अकॉर्डिंग चलेंगे। ब्रैकेट हमारा है नहीं तो उसे छोड़ देंगे। ठीक, और इसके साथ में इसे छोड़ देंगे। आगे क्या आता है हमारा? डी, यानी डिवाइड। डिवाइड इसमें है तो डिवाइड हम करेंगे। 7 को 35 से डिवाइड करो। 7 के टेबल में 35 आता है या नहीं आता? आता है ना। 7 5 जा 35। आगे क्या है हमारा? ये सारा का सारा क्वेश्चन हम सेम ऐसे ही करेंगे। ठीक, इसके बाद आगे का क्या है हमारा? मल्टीप्लिकेशन, यानी मल्टीप्लाई। आगे इसके बाद हमारा होगा मल्टीप्लाई। 5 4 जा 20। ठीक, 5 4 जा 20 प्लस 9 माइनस 15। ध्यान देना है। डिवाइड हो गया, मल्टीप्लाई हो गया। इसके बाद क्या आता है हमारा? एडिशन। अब इसमें एडिशन दिखाई दे रहा है, प्लस का निशान दिखाई दे रहा है या नहीं? फिर इसके बाद करेंगे हम प्लस 20 और 9 को। 20 और 9 क्या होगा? 29 माइनस के 15। ठीक, 29 और माइनस के 15। अब बाकी हमारा लास्ट एक बचा है माइनस। डिवाइड भी आ गया, मल्टीप्लाई भी आ गया, एडिशन भी आ गया, सब्ट्रैक्शन भी आ गया। सीक्वेंस से चले हैं बिल्कुल। ठीक, कोई आगे पीछे तो नहीं हुआ। 29 में से 15 गए, कितने बचेंगे? 14। कितने बचेंगे? 14। इसका आंसर आ गया हमारा 14। इतना क्लियर है? यस मैम। सभी के समझ आया? यस मैम। पाए जाते हैं। ठीक है, ये हमें पता है, एक होता है ठोस, एक होता है द्रव और एक होता है गैस, यानी कि सॉलिड, लिक्विड और गैस। ठीक है, अब होता क्या है, जो आज का बच्चों हमारा टॉपिक है वो ये है कि अगर हमारे पास कोई एक ठोस पदार्थ है और उसमें एक और ठोस पदार्थ है तो उन्हें हम अलग अलग यानी कि हम सेपरेट किस तरीके से कर सकते हैं। ठीक है, सबसे पहले बच्चों हमारे पास 4 मेथड हैं। कितने मेथड्स हैं? 4। ठीक है, जो कि हम अपनी डेली लाइफ में, एक्टिविटी में हम यूज़ करते हैं। सबसे पहले हम शुरू करते हैं हैंड पिकिंग। अब इस वर्ड से ही क्लियर हो, हैंड का मतलब क्या होता है? हाथ, और पिकिंग का मतलब उठाना। ठीक है, जैसे आपकी मम्मियाँ दाल साफ करती है ना, दाल में से वो छोटे छोटे कंकड़ निकालती है, तो उस मेथड को हम क्या कहते हैं? अब देखो, जो हमारी दाल है यानी कि जो हमारी पल्स है वो भी एक सॉलिड है, और जो उसमें स्टोन है यानी कि जो कंकड़ है वो भी एक सॉलिड है। तो सॉलिड में से सॉलिड को जिस प्रोसेस के द्वारा, जिस प्रक्रिया के द्वारा हम अलग कर रहे हैं तो उसको हम क्या बोलेंगे? हैंड पिकिंग। ठीक है, हैंड पिकिंग। अगर हम किसी भी प्रक्रिया में अपने हाथों द्वारा, अपने हैंड्स द्वारा अगर हम उसको अलग कर रहे हैं, जैसे हम चावलों में से कंकड़ निकालते हैं ना, अलग करते हैं ना, तो वो क्या हो जाएगा? हैंड पिकिंग। उस मेथड को हम क्या कहेंगे? हैंड पिकिंग। और जिस पार्टिकल को यानी कि जिस सब्सटेंस को बच्चे आप अलग कर रहे हो, नॉट पार्टिकल, जिस सब्सटेंस को आप अलग कर रहे हो उसको हम बोलते हैं अनडिजायरेबल कंपोनेंट। इसका मतलब ये होता है कि जो हमारे लिए वेस्ट है, हमारे लिए व्यर्थ है, उन्हें हम खा नहीं सकते। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं सेविंग। अब सेविंग में क्या होता है? सेविंग का मतलब होता है, जैसे आप घर पे आटा छानते हो या अपनी मम्मी को देखते हो घर पे आटा छानती है ना, अब होता क्या है कि जो हैवियर कंपोनेंट है वो ऊपर रह जाता है जैसे हम आटा छानते हैं, और जो लाइट है वो इस सीव के द्वारा, इन पोर्स के द्वारा वो नीचे
छन जाता है। तो जैसे अगर हम बोलते हैं कि आटा छान दो, तो हम बोलते हैं सीव द फ्लावर, यानी कि इसे हम क्या बोलेंगे, सीव। क्या है ये, सीव। और सीव में क्या होता है कि जो हैवियर, यानी कि जो भारी भरकम पार्ट हमारा सब्सटेंस है वो कहाँ रह जाएगा, ऊपर, और जो बहुत हल्के वजन का सब्सटेंस है वो कहाँ हो जाएगा, इन पोरों में से। आप देखते हो ना बेटा, छोटे छोटे से छेद रहते हैं पोर्स हैं इसमें, तो उनमें से वो क्या हो जाएगा, अलग हो जाएगा, यानी कि सेपरेट हो जाएगा। तो जो सेपरेट हो गया है वो भी एक सॉलिड है, और प्लस जो ऊपर रह गया है सब्सटेंस वो भी एक सॉलिड है। तो इसलिए क्या है, सॉलिड में से सॉलिड को अलग करना, और जिसके द्वारा हम आटा छानते हैं हम क्या बोलते हैं, सीव। क्या बोलते हैं हम इसे, सीव। ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं विनोइंग। अच्छा, कितनों के घर में बच्चों छाछ है, इस तरीके का होता है ना, जैसे आपकी मम्मी अनाज लेके आती है ना, तो ऐसे ऐसे फटकाती है ना से, है ना, तो इसको हम बोलते हैं विनो। क्या बोलते हैं इसे हम, विनो। ठीक है। अब विनो में क्या होता है बच्चे, जो हमारा लाइटर कंपोनेंट है ना, जो बहुत ही हल्के वजन का है, वो अगर जब उसे ऐसे फटका मारते हैं ना, वो अलग हो जाता है। क्या हो जाता है, अलग। और वो अलग किस वजह से हो गया, क्योंकि उसका जो वजन है वो बहुत ही हल्का है। ठीक है। तो इस छाछ को हम क्या बोलते हैं, विनो, कि जिसमें से हम अनाज में से, यानी कि ग्रेन में से हम अनडिजायरेबल कंपोनेंट को अलग कर देते हैं। अनडिजायरेबल मतलब कि जो हमारे लिए व्यर्थ है, जिसे हम खा नहीं सकते। ठीक है। तो हम छाछ को क्या बोलते हैं, विनो। अगर आपकी मम्मी अनाज को छान रही है तो आप कहोगे कि मम्मी अभी क्या कर रही है, विनोइंग कर रही है। क्या कर रही है, विनोइंग कर रही है। ठीक है। और अनाज को क्या बोलते हैं, ग्रेन। क्या बोलते हैं, ग्रेन। लास्ट आते हैं थ्रेशिंग। अब बच्चों थ्रेशिंग में क्या होता है, अच्छा देखो, जब कोई भी फसल अच्छे तरीके से उग जाती है तो उसे हम काट देते हैं ना, हार्वेस्ट कर देते हैं ना, उस प्रक्रिया को हम बोलते हैं हार्वेस्टिंग। अगर आपकी कोई भी फसल अच्छे से उग गई है, उसकी प्रॉपर मैच्योरिटी हो गई है, तो उसे हम दराती के द्वारा काट देते हैं ना, है ना, तो उसको, उस प्रक्रिया को हम क्या बोलते हैं, हार्वेस्टिंग। क्या बोलते हैं बच्चों, हार्वेस्टिंग। चलो, ये प्रक्रिया तो मैं समझ जाती हूँ। ठीक है, कि अगर कोई भी फसल हमारी अच्छी तरीके से उग गई है तो उसे हम हार्वेस्टिंग कर देते हैं, यानी कि उसे हम काट देते हैं दराती के द्वारा। ठीक है। अब ये थ्रेशिंग क्या आता है, हार्वेस्टिंग थ्रेशिंग का क्या कनेक्शन है बच्चों, होता क्या है कि अब उन्होंने उस फसल को काट लिया, अब उन्होंने इकट्ठा कर लिया, अब वो क्या करेंगे, उसकी एक गांठ सी बांध देंगे, और उस गांठ से बांधने के बाद उसको बहुत तेजी से पटकेंगे। अब पटकने की वजह से क्या होगा, आपने भूसा एक शब्द सुना है, भूसा सुना है, भूसा, तो उसे हम क्या बोलते हैं, चाफ। भूसे को क्या बोलते हैं, चाफ। ठीक है। और ग्रेन को क्या बोलते हैं, अनाज। अब होता क्या है कि जो हमारा अनाज है उसमें से हमें भूसा क्या करना है, अलग करना है, तो वो किस प्रक्रिया के द्वारा होगा, थ्रेशिंग। अब थ्रेशिंग में क्या होता है, हम उस अनाज के गांठ सी बांध देंगे, और उसे या तो हम उस अनाज पे लकड़ी से मारेंगे, तो लकड़ी से मारने की वजह से क्या होगा कि ये जो हमारा भूसा है ना, यानी कि जो चाफ है, वो अलग हो जाएगा। हम भूसा थोड़ी ना खाते हैं, हम तो अनाज खाते हैं ना, हम ग्रेन खाते हैं ना। तो अगर हमें एकदम साफ ग्रेन चाहिए तो हम क्या करते हैं, तो हम थ्रेशिंग के द्वारा उस चाफ को, उस भूसे को हम अलग कर देते हैं। ठीक है। या तो हम लकड़ी से मार सकते हैं, या फिर हम उसे ऐसे पकड़ेंगे और जोर जोर से हम उसे पटकेंगे, जिसकी वजह से क्या होगा कि जो चाफ है, यानी कि जो भूसा है, वो अलग हो जाएगा और अनाज हमें मिल जाएगा। ठीक है। तो बच्चों, ये हमारे पास 4 मेथड होते हैं कि जिसमें हम एक